सो क्लास आज हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। ये ऑपरेटर्स की सबसे पहली कैटेगरी है और हम इनका इम्प्लीमेंटेशन पाइथन के थ्रू भी देखेंगे। सो प्लीज इंश्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो हमारे आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो सभी ऑपरेटर्स हैं जिनको हम लोगों ने मैथ्स में इस्तेमाल कर रखा है। वो सारे बाइनरी ऑपरेशन की परफॉर्म करते हैं। हमारा प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, फ्लोर डिवीजन एंड एक्सपोनेंशिएशन। आपने ये सारे तो यूज़ करे ही होंगे, बट हमारा ये जो ऑपरेटर जो हम परसेंटेज मैथ्स में जो परसेंटेज डिपेक्ट करता है वो हमारा आता है मॉड ऑपरेटर। फिर हमारा आता है फ्लोर डिवीजन, ये डिवीजन का ही एक एक्सटेंशन है, और साथ ही साथ हमारा एक आता है एक्सपोनेंशिएशन। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स करते क्या हैं? हमारे जैसे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स थे वो दो न्यूमेरिक वैल्यूज को मैनिपुलेट करते थे और हमको रिजल्ट देते थे एज पर दी ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन दी डे। सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे वो ऑपरेटर्स होते हैं जो कि न्यूमेरिक वैल्यू को मैनिपुलेट करने के लिए यूज करे जाते हैं। सो एग्जांपल्स हैं हमारे, ये हमारा प्लस साइन हो गया, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, फ्लोर डिवीजन एंड एक्सपोनेंशिएशन। ठीक है। अच्छा, ये सारे जो हमारे ऑपरेशंस हैं जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन और मॉडुलस, ये सारे हमारे सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अवेलेबल होते हैं। लेकिन फ्लोर डिवीजन और एक्सपोनेंशिएशन क्योंकि पाइथन पढ़ने वाले हैं तो उसमें ये दोनों हमको जरूर मिलेंगे, इसलिए हम इनको भी देखेंगे एज एन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। फ्लोर डिवीजन और एक्सपोनेंशिएशन ऐसा नहीं होता है कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये नहीं होते हैं। बात ये है कि ये दोनों किसी फंक्शन के फॉर्म में किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रेजेंट होते हैं। सो आइए देखते हैं एडिशन। सो एडिशन इज सिंपल, 2 + 3 = 5, 3 - 2 = 1, 3 × 2 = 6। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन हमने कभी इसी ऑपरेटर से मैथ्स में तो नहीं किया, तो इसको कहते क्या है मैथ्स में? हम लोग कंप्यूटर में इसको एस्ट्रिक्स के नाम से जानते हैं। फिर आते हैं 3 ÷ 2 = 1.5। इसके बाद आता है मॉड, फ्लोर डिवीजन और एक्सपोनेंशिएशन। मॉड ऑपरेशन हमें थोड़ा सा लंबा है क्योंकि इसको कई सारे ऑपरेशन कई तरह के होते हैं और डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डिफरेंट तरीके से इसका एप्लीकेशन होता है, तो हम उसकी तरह हम समझेंगे। अभी आते हैं फ्लोर डिवीजन पे। 3 ÷ 2 ही लेते हैं और इक्वल करते हैं। 3 ÷ 2 एक्चुअली में हमारा रिजल्ट क्या देना चाहिए? 1.5। ठीक है, बट हमने इस ऑपरेशन को मॉडिफाई किया और यहाँ पे लग गया 3 फ्लोर डिवीजन बाय 2। अब यहाँ पे क्या होगा? आंसर 1.5 की जगह हमारा 1 आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा फ्लोर डिवीजन जो होता है, फ्लोर पता है सीलिंग और फ्लोर, हमारी सीलिंग क्या होती है? छत, और फ्लोर जमीन होती है। तो उसी तरीके से समझें तो ये हमारा जो फ्लोर डिवीजन है इस डिवीजन वैल्यू को राउंड डाउन कर देता है, राउंड डाउन। सो 1.5 इज राउंडेड डाउन टू 1। ये हमारे फ्लोर डिवीजन का काम यही है। तो फ्लोर डिवीजन की वर्किंग समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं एक्सपोनेंशिएशन में। अभी आपने पावर, अगर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स एक चैप्टर है मैथ्स में वो पढ़ा होगा, तो वहां पे आपने देखा होगा कुछ ऐसा एक्सप्रेशन 2⁵5। अब इसको हमें प्रोग्रामिंग में रिप्रेजेंट करना है तो ऐसा कुछ हम लिख नहीं सकते। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट होता है, बट वो हमारे प्रोग्रामिंग में नहीं चलेगा क्योंकि हमको समझाना है ना कि करना क्या है। वहां पे कोड क्या है, हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करना है कि हमें करना क्या है। सो इस ऑपरेशन को हम वहां नहीं समझा सकते सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट से। सो इसलिए हमारा एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर बना। इसको हम प्रोग्रामिंग में ऐसे लिखेंगे 2 एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर 5 which will represent 2 × 2 × 2 × 2 × 2 which is equals to 32। ये हमारा एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर है। सो अब आते हैं मॉड ऑपरेटर या मॉडुलस ऑपरेटर्स जो हमने अरिथमेटिक करते समय छोड़ा था। ये एक्चुअली में है क्या? मॉडुलस या मॉड ऑपरेटर
ये हमारा परसेंटेज नहीं है। मैथ्स में ये परसेंटेज होता है, लेकिन यहाँ पे ये परसेंटेज नहीं है। यहाँ पे ये क्या करता है, इट रिटर्न्स द रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन ऑफ टू नंबर्स। ये दो नंबर को डिवाइड करके रिमाइंडर रिटर्न करेगा, ठीक है। जो रिमाइंडर नीचे बच जाता है वो हमारा रिटर्न करेगा। और अगर जो नंबर पूरी तरह से डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, जाहिर सी बात है 0 आएगा। सो जब 3 mod 2 फाइंड करेंगे, जब 3 से 2 डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 1 बचेगा। 5 4 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। अच्छा, क्या 2 5 से डिवाइड होगा, नहीं, तो एक्चुअली में रिमाइंडर देखा जाए तो 2 ही है, तो यहाँ पे आंसर हमारा 2 आ जाएगा। अब आती है कि इसका यूज कहाँ है प्रोग्रामिंग में। तो इसका सबसे बेसिक यूज जो है वो हम देखेंगे एप्लीकेशन या यूज में, कि जब 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा है, 2 5 से 10 और रिमाइंडर 0। जब 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या बच रहा है रिमाइंडर, कुछ भी नहीं, 0। ये कैसे, देखिए ऐसे हम लोग करते हैं डिवीजन, 2 5 10, यहाँ बचा कुछ नहीं, 0। सेम केस में अगर 6 यहाँ रखें तो 6 mod by 2 0 एंड 2 mod by 2 अगेन 0। तो अब ये बात ध्यान देखते हैं कि जब भी हम 2 से नंबर को मॉड कर रहे थे और हमारा जब रिमाइंडर आ रहा था 0, तो वो नंबर क्या है, हमारे इवन नंबर है। मतलब एक चीज हमको यहाँ पता चली कि अगर इसी नंबर को हम 2 से मॉड करते हैं और हमारा रिमाइंडर आ जाता है 0, तो वो हमारा नंबर क्या है, इवन नंबर। लाइकवाइज अगर हम किसी नंबर को 2 से मॉड करें और यहाँ हमारा रिमाइंडर आएगा 1, कैसे, 9 mod by 2, 2 4 8, remainder is 1, 7 mod by 2, remainder is again 1, 3 mod by 2, remainder is again 1. So if a number divided by 2 returns the remainder 1, then the number is said to be an odd number. So अगर हम कोई किसी नंबर को 2 से मॉड करेंगे और हमारा आंसर 1 आ जाता है तो वो हमारा नंबर ऑड हो जाएगा। तो ये हमारा एप्लीकेशन है मॉड नंबर्स का। अच्छा, इसके बाद एक कैटेगरी हमारी मॉड की जो स्पेशल कैटेगरी मैं कहूंगा होती है वो है नेगेटिव नंबर्स की। तो क्लास आज हम पढ़ेंगे मॉड ऑपरेशंस और नेगेटिव नंबर्स के बारे में। तो मैंने बताया था ना कि मॉड का जो ऑपरेशन है नेगेटिव नंबर्स से वो 2 डिफरेंट वेज से हो सकता है, दो डिफरेंट तरीके हैं। अच्छा, हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानेंगे, बस जितना मैंने लिखा है उसके हिसाब से ही हम काम करेंगे, क्योंकि इनके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक होता है मैथमेटिक्स का। और यूक्लिड्स ज्योमेट्री एक चीज़ होती है जहाँ पे ट्रंकेटेड डिवीजन और एक फ्लो डिवीजन के कंसेप्ट से दोनों चीज़ चलती हैं, तो उनको भी हम नहीं समझेंगे। अब सिर्फ हमें जितना काम चलाना है उसके लिए समझेंगे कि जब हम मॉड करते हैं तो उस समय जब ये मॉड ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं तो जो कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि जावा, सी और C++ में ये जो मॉड ऑपरेटर है ये क्या कैरी करता है, नेगेटिव साइन आंसर पार्ट में उसका न्यूमरेटर का या फिर फर्स्ट ऑपरेंड का कैरी करता है। हमारे न्यूमरेटर पार्ट का या फिर फर्स्ट ऑपरेंड पार्ट का हमारा जो नेगेटिव साइन होता है वो आंसर पार्ट में कैरी होता है। तो यहाँ देखते हैं कि अब यहाँ मॉड करने के लिए आपको करना क्या है, आप बस ये नेगेटिव साइन छुपा लीजिए, 5 को 3 से डिवाइड कीजिए, हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है 2, और सिंस ये नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे आएगा हमारा -2। सो इस केस में अगर हम देखें 5 और यहाँ पे नेगेटिव साइन को हम हाइड कर लेंगे, 5 mod 3 तो हमारा क्या आ जाएगा 2, और क्योंकि आंसर पार्ट में हमारा यहाँ पे न्यूमरेटर पार्ट में क्या है पॉजिटिव साइन है तो कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब 10 mod by 3, 10 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से 9, हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा है 1, और सिंस हमारा न्यूमरेटर किस साइन का है, नेगेटिव साइन का है, तो हमारा आंसर क्या आएगा -1। तो ये वाली जो वर्किंग है ये हमारी जावा, C++ जैसी लैंग्वेजेस में इस्तेमाल करी जाती है, ठीक है। तो बस इतना समझ लेंगे कि हमारे पहले नॉर्मल हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो न्यूमरेटर का साइन होगा उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। सो अब जानते हैं पाइथन में क्या होता है। पाइथन में जो हमारा मॉड ऑपरेटर है वो हमेशा सेकंड ऑपरेंड या फिर डिनोमिनेटर के साइन को हमारा आंसर पार्ट में लेके जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑपरेशन थोड़ा अलग होता है।
सो अब देखते हैं पाइथन के एग्जांपल्स। पाइथन में है क्या, -5 mod 3, -5 mod 3, इसका हमारा आंसर आएगा 1। कैसे आएगा ये देखिए, पहले इसके हमें ऐसा मल्टीपल ढूंढना है जो इससे बड़ा हो, ठीक है, इससे बड़ा मल्टीपल ढूंढेंगे 3, 5 के आसपास 3 का, तो 3 2 जा होता है हमारा 6। अच्छा अब हमको -5 लाना है, तो 2 into 3 कर दें, इंटू माइनस कर दें, तो हो जाएगा 3 2 जा 6, और वो भी माइनस का। अच्छा -6 और +1 कितना होगा, -5, -5 के इक्विवेलेंट हो गया, और रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है 1, तो ये हमारा 1 हो गया। फिर आते हैं 5 mod -3। 5 mod -3 में हुआ क्या कि हमें 5 मल्टीपल बनाना, 5 के आसपास 6 ही मल्टीपल है, और ये पॉजिटिव नंबर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, -3 को -2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो आ जाएगा -6। बट -6 नहीं होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और यहाँ पे ये -1 जो कि इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारे प्लस के 5 के, ये आ गया। रिमाइंडर क्या बचा हमारा -1, ये देखिए -1 हो गया। अब सेम केस में हमें 10 के आसपास 3 का मल्टीपल क्या मिलेगा, 12। अच्छा हमको ये नेगेटिव लाना है, तो इसको कैसे करेंगे, 2 - 4 into 3 4 are 12, -12 plus 2 will be equals to -10, -10 के इक्वल, और हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है 2, तो आंसर आ गया इसका 2। तो देखिए जब हमारा डिनोमिनेटर पार्ट नेगेटिव था तो हमारा आंसर क्या आया नेगेटिव, और जब हमारा डिनोमिनेटर पार्ट पॉजिटिव था इस केस में और इस केस में, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो आया है दोनों में पॉजिटिव आया है। तो ये वर्किंग होती है हमारे क्या कहते हैं जावा और सी प्लस के मोड ऑपरेटर में और पाइथन के मोड ऑपरेटर में। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल, और अपने फीडबैक्स प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं हमको। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज हमारी ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहां से हमारी ईमेल आईडी पे मेल करिए, और याद रखिए इसके नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही प्रोवाइडेड होंगे आपको। थैंक यू।